Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक। बात अब हम करने लगे हैं। एक छोटा सा मुल्क है और यहाँ भी लोग इसलिए जाते हैं कि कुछ ऐसा काम करने के बाद वहाँ पे बाई रोड का रास्ता है, वो दूसरे मुल्क निकल जाते जो कि शेंजन में आता है। इसका नाम है नॉर्थ साइप्रस। तुर्की में मौजूद किमलिक वाले लोग भी नॉर्थ साइप्रस जा सकते हैं। इसके अलावा जो है नॉर्थ साइप्रस जाने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग तो वहाँ रुक के अपना बिजनेस जमाते हैं, नौकरियाँ भी करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं और मोस्टली लोग जो है वहाँ से बाई रोड कोई टैक्सी वैक्सी करके ग्रीक साइप्रस, साउथ साइप्रस निकल जाते हैं जो कि ग्रीक है, यानी जो शेंजन में शुमार होता है। रीज़न ये है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो यूरो में है और यहाँ पे जो है वो आपको लीरा में मिलती है। लेकिन बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि नॉर्थ साइप्रस में हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोमानिया में मेरे पास जो है वो वर्क परमिट विथ लेबर जॉब है, बिल्कुल इसी तरह नॉर्थ साइप्रस में भी मेरे पास वर्क परमिट विथ लेबर जॉब है। किसी भी तरह का हेल्पर, वर्कर, कोई भी जॉब आपके वेटर की भी हो सकती है, मेसन की भी हो सकती है, कारपेंटर की भी हो सकती है और पैकिंग की भी हो सकती है, फूड पैकिंग की भी हो सकती है, डिलीवरी बॉय की भी हो सकती है, राइडर की भी हो सकती है, जर्नल वर्कर की हमारे पास जॉब है। और जनाब इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत लंबे चौड़े कागजात की ज़रूरत नहीं होती है। अगर स्किल्ड वर्कर है तो हमें अपनी छोटी सी वीडियो बना के भेज दे और अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब, बस ये हो जाता है कि स्किल्ड वर्कर को जो है वो अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। नॉर्मली जो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक तनख्वाह तजवीज़ कर रखी है, बेसिक सैलरी मज़दूरों के लिए, वो 4400 यानी 4400 टर्किश लीरा है। टर्किश लीरा गिरता है, यानी अगर इसको के पॉइंट गिरते हैं तो 18 रुपये तक आता है और अगर इंक्रीज होता है तो वो 22-23 रुपये तक चला जाता है। तो अगर हम बहुत लोएस्ट पे जाके लेते हैं टर्किश लीरा, 1 टर्किश लीरा इज इक्वल टू पाकिस्तानी 18 या 19 रुपीज़, तो आपकी तनख्वाह 85,000 रुपये पाकिस्तानी बेसिक सैलरी बनती है। खाना, रिहाइश, खाना पीना, मेडिकल इंश्योरेंस सब बज़िम्मा कंपनी होती है। और उसके अलावा अगर आप होटल के किसी जॉब में हैं तो, या किसी वेटर की जॉब में, किसी तंदूर पे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग से टिप भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको स्किल्ड वर्कर हैं तो भी आपको ज़्यादा, इससे ज़्यादा यानी कि 1 लाख रुपए तो आप तकरीबन तकरीबन 80-90 से 1 लाख रुपए तो आप पाकिस्तानी कमा रहे हैं बेसिक सैलरी, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो मकदस की है लेबर्स के लिए, इंटरनेशनल लेबर्स के लिए, तो वो तो आप उठाएंगे ही उठाएंगे। और बाकी ये है कि अगर आपकी अपनी कोई स्पेशलिटीज़ या एक्सपर्टीज़ है तो उस पर भी आप बहुत कुछ और मज़ीद कमा सकते हैं। तो जनाब नॉर्थ साइप्रस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो पासपोर्ट, CNIC, 4 तस्वीरें, 2 ब्लू बैकग्राउंड, 2 वाइट बैकग्राउंड की, FRC और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये टोटल का होंगे। आपको 2 महीना लगता है तकरीबन इसके वर्क परमिट आने में और इसका वर्क परमिट इज़ इक्वल टू वीज़ा होता है। ठीक है जनाब, इसका वर्क परमिट जब आता है हम आपको बताते हैं तो आप कॉल करके एम्बेसी से कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वर्क परमिट नहीं आएगा हम आपको एम्बेसी भेज नहीं सकेंगे। हम आपको सेम डे एम्बेसी भेजेंगे। जब आपका वर्क परमिट आएगा आप हमारी लाई हुई चीज़ को चेक करना चाहेंगे कि भाई आया, इन्होंने लीगल भेजा, ये हमें ऐसे ही कागज़ का टुकड़ा जमा करा दिया है, तो आप एम्बेसी इस्लामाबाद, एम्बेसी साइप्रस में कॉल करके पूछेंगे। अपना जो पेपर होगा उस पेपर के कोड नंबर, बार कोड नंबर अपनी डिटेल के साथ वो आपको इस बात की जो है वो कंफर्मेशन दे देंगे। उसके बाद आप खुद जाएंगे। सेम डे आपने नायाब लैब से अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल में आपका एक ब्लड सैंपल होगा जो कि ब्लड कल्चर होता है। ज़्यादातर ये फोकस हेपेटाइटिस
और एड्स पे ही करते हैं नॉर्मली। बाकी वैक्सीनेशन कार्ड आपका कोरोना का होना लाजमी है। अब क्वारंटीन ख़त्म हो गया। पिछले दिनों जो लोग चाह रहे थे उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ रहा था, अब जनाब क्वारंटीन नहीं हो रहा है, तो अभी जाने वालों को आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको सेम डे आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद अब एम्बेसी आएंगे। एम्बेसी आपके इस पेपर के साथ आपको एक और पेपर देगी, क्योंकि साइप्रस के लिए किसी तरह का कोई वीज़ा नहीं मिलता, पेपर पे ही आप ट्रैवल करते हैं। उसके बाद आपने वहीं इस्लामाबाद से जो है वो प्रोटेक्टर कराना है। प्रोटेक्टर कराने के बाद जनाब इसमें टिकट शामिल नहीं होती हमारे तरफ से, क्योंकि ये कलील फ़ीस में ये सारा काम हो रहा होता है। इसमें मेडिकल के पैसे शामिल है, इसमें प्रोटेक्टर के पैसे शामिल है, वीज़े के पैसे शामिल है, वर्क परमिट के पैसे शामिल है। टिकट आपकी अपनी होती है, टिकट इतनी कोई महंगी नहीं होती, क्योंकि वर्क वीज़े पे 1 वे ही टिकट आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद जनाब आप मुकर्ररा वक्त पे फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ हमारा नुमाइंदा आपको रिसीव करेगा, क्योंकि हमने उसको आपके टिकट की कॉपी भेजी हुई होगी। वो आपको जगह पे लेके जाएगा और आपको काम पे खड़ा कर देगा। ये कागज़ लेके जैसे ही आप इमिग्रेशन पे पहुँचेंगे, वहाँ आपको 90 डेज़ का वीज़ा जो है, 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़ का वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा और आपको 1 ईयर वर्क परमिट मिल जाएगा और आप अपनी जॉब पे खड़े हो जाएंगे। जब आप अपनी जॉब पे खड़े हो जाएंगे तो एवरी ईयर जो है वो ये वीज़ा आपका जो है वो रिन्यू होता रहेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ रहें और 1 लाख या 90,000 रुपये पाकिस्तानी कमाते रहें और साइप्रस में ही रहें। मर्ज़ी है आपकी, आप किसी टैक्सी ड्राइवर को, अपने किसी जानने वाले को, किसी एजेंट को पैसे दें और ग्रीक साइप्रस चले जाएं, वहाँ जाके असाइलम ले लें। ये इट्स अप टू यू, ये टोटल आपका अपना मामला है, आपका अपना आपकी अपनी पसंद है, अपनी मर्ज़ी है। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीरियस क्लाइंट जो हकीकतन जाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जिनका बजट ही कम है, वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह उनको खुशी भी होगी और आसानी भी होगी और उनका काम भी अच्छा होगा और वो यूरोप की किसी कंट्री में जाके अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुशी से और आसानी के साथ गुजार सकेंगे। एक बार फिर इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होती हूँ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।